क्या हाल है? अच्छा, हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, गैसियस रिएक्शन के लिए पढ़ लिया था। आज उसकी एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो डेरिवेशन आता है या न्यूमेरिकल एक आता है, वो कैसे हमें सोल्व करना होता है। तो एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल दिया हुआ हमारे पास 2N2O5 एक गैस है, ये किसमें ब्रेक हो जाए? 2N2O4 प्लस O2 में ये ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? जो डाटा दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है। टाइम यदि 0 सेकंड है तो प्रेशर कितना होगा? 0.5 एटमॉस्फेयर। आफ्टर सम टाइम, टाइम जब 100 सेकंड हो जाता है तो प्रेशर दिया होता है 0.5 to 1 एटमॉस्फेयर। ये दो डाटा हमें गिवन है, दिए हुए हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी के या रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो कल जो हमने डेरिवेशन की थी उसी के बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो कल डेरिवेशन दी थी वो किसके लिए थी? एक एक मॉलिक्यूल के लिए थी, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए थी। आज यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए? दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब यहाँ से इसको तो हम क्या मान ले? पी ही मानते हैं। क्या मानते हैं? पीआई पे जब टाइम इक्वल टू 0 है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पीआई कितना होगा? 0.500 एटमॉस्फेयर। आफ्टर सम टाइम कितना हो गया? जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 100 सेकंड में ये हो गया। यहाँ तक बात हो गई। अब क्या हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दें? नहीं, हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो देखते हैं हम। इसमें कितने दिए हुए हैं? यहाँ पे पीआई, या इसको क्या मान ले? पी ही मान ले। क्या मान ले? पी मान ले या पीआई लिखते हैं? पीआई। अब यहाँ पे जो होगा 2x और x होगा। आफ्टर सम टाइम का जो प्रेशर हो जाएगा पीआई माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पीआई माइनस 2x। ये बात आ गई समझ में कि पीआई माइनस 2x हो रहा है। तब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम क्या है? 100 सेकंड बाद हम इसको नोट करेंगे। अब यहाँ पे पीआई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.5 एटमॉस्फेयर माइनस 2x। टोटल प्रेशर पी टोटल निकालते हैं। पी टोटल बराबर प्लस 2x प्लस x। तो यहाँ पे 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या? 0.5 माइनस एक्स। क्या बचा है? 0.5 माइनस एक्स बचा है। ये बात आ गई समझ में। अब इसके आगे बात करें, पी टोटल कितना था? 0.512 कितना था? 0. यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये था। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0.5 0.512 माइनस 0.5 बराबर 0.012 एटमॉस्फेयर। ये x इक्वल टू आया हमारे पास। क्या आया है? x इक्वल टू क्या आया है? 0.012 एटमॉस्फेयर। कैसे निकाला? ये हमें पता चल गया कि जो कल हमने डेरिवेशन की थी उसी के बेस पे पी टोटल बराबर पीआई माइनस, यहाँ पे माइनस 2x है। 2x क्यों हुआ? पता चल गया। 2x होगा प्लस 2x प्लस x। तो टोटल कितना आया? ये हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। अब x कितने मॉलिक्यूल हैं? x जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं? वो हमें पता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या करना है? नाउ N2O5 T आफ्टर सम टाइम, क्या 100 सेकंड के बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x है तो 2x, x की वैल्यू कितनी आई है? 0.012 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या आया? 0.024। कितना आया? 0.024। यहाँ तक हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल चुका है।
अब इसको रख कर देते हैं, आगे बढ़े। जो फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का, हम एक बार फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, यही फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का। अब K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A पी आई, ए क्या लिखना है? पी आई, और यहाँ पे ए माइनस एक्स, पी आई माइनस पी टी, या एक्स लिख दे, ये वाला पी टी लिख दिया। पी आई कितना है? 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया था हमें? 100 सेकंड दिया था। कितना दिया था? 100 सेकंड दिया था। log पी आई कितना है? 0.5 अपॉन पी आई 0.5 माइनस 0.024। अब इसको गुणा भाग करके हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल हमें पूछे जा सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी लगभग इसी प्रकार से करने होते हैं। वहां पे कैसे करने हैं वो करवाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है न्यूमेरिकल कि कोई भी रिएक्शन है वो 70 या 90% डिकम्पोज होने में 10 मिनट का या 10 सेकंड का टाइम लेती है। 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम ले रही है? 10 सेकंड का टाइम ले रही है। तो K इक्वल टू क्या होगा? ये पर्सन आपको लिखा हुआ मिल गया। तो हमें ये पता होना चाहिए A से क्या है? B का फॉर्मेशन हो रहा है। A से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? B का। ये कितना था? टाइम इक्वल टू 0 पे 100% था, परसेंट में लेके चले तो 100 था, इसका अमाउंट 0 था। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? 100 माइनस 90, क्योंकि 90% इसका फॉर्मेशन हो चुका है, ये डिकम्पोज हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10। ये लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें तो भी चलेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन T log T कितना है? 10 सेकंड दिया हुआ है। A कितना है? 100 अपॉन A माइनस एक्स, 100 माइनस 90 या 10। तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा? K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू 1। तो 10 को काटते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? 0.2303 सेकंड इनवर्स। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, आरएनएस इक्वेशन। कौन सी? आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस में इक्वेशन लिखी से आरएनएस इक्वेशन कहते हैं। तो आरएनएस इक्वेशन जो है वो क्या है? K इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT। आरएनएस ने क्या पोस्टुलेट दिए थे? कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आरएनएस ने एक पोस्टुलेशन ये दी थी। दूसरा क्या कहा था कि जो भी रिएक्टेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे ही, वो जो भी रिएक्टेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही कर सकते। कौन से करेंगे? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिनके पास एनर्जी लेवल हाई होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, वो ही क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो ये दो पोस्टुलेट थी, और भी पोस्टुलेट थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आरएनएस इक्वेशन पूछता है तो हमें केवल क्या लिखना है?
K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसकी पावर में चला जाएगा, ई ए अपॉन आर टी, जैसे ई इसकी पावर ई ए अपॉन आर टी, ध्यान रखना इस चीज का। K क्या है, K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आरएनएस कांस्टेंट, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। ये चीजें हमने जान ली है, ये चीजें हमने जान ली है। अब आगे बात करें कि यहाँ पे बोथ साइड, ये इक्वेशन नंबर आरएनएस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, बोथ साइड लोगरिथम रख लें, बोथ साइड क्या रख लें, लोगरिथम रख लें, तो क्या हो जाएगा, ln इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करना है, ये ई कहाँ पे गया, ये एंटी लॉग, क्या है, एंटी लॉग, ln अपॉन ln, एंटी लॉग मतलब अपॉन में, तो ये क्रॉस हो गया और क्या बचा, ई अपॉन आर। अब हमारे पास दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किससे इफेक्ट होती हैं, टेम्परेचर से इफेक्ट होती हैं, किससे इफेक्टेड होती हैं, टेम्परेचर से। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर 2 to 3% इंक्रीज हो सकती है पर 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे एक T1 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1, और दूसरा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2। इनके लिए हमें इस डेरिवेशन को सोल्व करना है। ln जब टेम्परेचर T1 हो तो K1 इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1, ये हो गया। अब दूसरा टेम्परेचर T2 हो तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln K2 इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 हो गई हमारे पास। तो ये दोनों चीजें हमने देख ली कि टेम्परेचर जब डिफरेंट होगा तो कैसे हमें ये करना है। अब इसके बाद आगे बात करें कि इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दे 3 में, इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ln K2 माइनस ln K1, ये आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1। इसके इक्वल क्या आएगा, इसके इक्वल क्या आने वाला है हमारे पास, ln A माइनस ई ए आर T2 माइनस ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमें ये तो पता है कि ln K2 माइनस ln K1 या ln A माइनस ln B हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ln A अपॉन B। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, ln K2 अपॉन K1 लिख दें, ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस ln A माइनस इंटू माइनस प्लस ई ए अपॉन आर T1, माइनस के हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे चले, हमारे पास क्या बचा है, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ई ए अपॉन आर T1, ई ए और आर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, ln K2 अपॉन K1 प्लस की जो संख्या है उसको पहले लिख लें, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया, प्लस की संख्या को हमने कहाँ पे लिख लिया पहले, माइनस 1 अपॉन T2।
ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसको भी आगे सोल्व करना चाहें तो आगे भी सोल्व कर लें। ln की वैल्यू क्या होती है 2.303 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन R, एलसीएम आ गया T1 T2 और यहाँ पे T2 माइनस T1, ये आरएमएस की डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, न्यूमेरिकल इससे भी पूछ सकता है। तो इनमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में दीजिए, वो प्रॉब्लम आपको सोल्व करवा दी